चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो। और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे ये पंचमी, कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर 2 कावड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी 2 पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में 2 लोटे जल के, 2 कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है, जिसमें जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं। जब हम जल समर्पित करते हैं, हमारे पीढ़ी में, परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकलकर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर, तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता, प्रेत योनि में, सर्प की योनि से मुक्त हो जाता। महाराज, हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में कोई 7 कुटुंब में, परिवार में कोई 7 पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है,
पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर, इसको मुक्तता कहता है, इसको मोक्ष कहता है। ये मुक्ति, ये मोक्ष, इसी को कहेंगे कि ये मुक्ति। महाराज चाहे नाग पंचमी हो, चाहे श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की, चाहे कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, और समझ लो अच्छे से, श्रावण महीने की पंचमी के दिन देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाई गई शमी पत्र आस्तिक मुनि का नाम लेकर, कौन से मुनि? आस्तिक मुनि का नाम लेकर शमी पत्र को वापस उठाकर उसको अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं करता। ध्यान रखिए, सर्प प्रवेश नहीं करेगा। शमी पत्र समर्पित करने पर, उस शमी पत्र को आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर, कौन से मुनि है? आस्तिक मुनि का स्मरण करने पर भीतर घर के अंदर बगीचे में सर्प भी प्रवेश नहीं। उस शमी पत्र में जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली और देव, ये पांचों कन्याओं का भाव प्रकट हो जाता है और वो कन्याएं हमारे घर के द्वार की रक्षा करती हैं। तुम्हारे घर की बहन बेटी क्या करती है? तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्या करती हैं? घर में बहन बेटी आती हैं तो बद्दुआ देकर नहीं जाती। घर में कन्याएं रहती हैं, बद्दुआ नहीं देती। घर की बेटियां जब दरवाजा छोड़कर शादी कर वाले दिन, विदाई के दिन अगर जाती भी हैं तो बेटियां हाथ में धान भरकर फेंक कर जाती हैं कि मेरा मायका खूब फले फूले आगे बढ़े। छापे लगाकर चली जाती हैं कि हमने हमारी जीवन की सारी दौलत, जीवन का सारा सुख अपने मायके में दे दिया है। वो बेटियां तो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये उस घर में निवास करती हैं जिससे भगवान की जिंदगी किसने संवारी? ये नागलक्ष्मी है। वासुकी नाग बड़े, शेषनाग छोटे, और शेषनाग की जिंदगी अगर कोई संवारने वाली है तो ये नागलक्ष्मी, ये नागलक्ष्मी जीवन संवार। नागलक्ष्मी शिव जी की आराधना में लगी, शंकर के अनुमोदन में, शिव की भक्ति में दिन रात डूबी रहती, दिन रात। कितना सुंदर संवाद है। पान की बेल में, पान जानते हो? तांबुल, जो खाने वाला पान होता है। पान की बेल में चारों तरफ से बेल लगाकर नागलक्ष्मी उसमें बैठकर शिव की आराधना करती थी। इसलिए आज भी शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सांप, सबसे ज्यादा सर्प, सबसे ज्यादा नाग नागिन, सबसे ज्यादा सर्प अगर कहीं रहते हैं तो जहां पान की खेती होती है, जहां पर तांबुल उत्पन्न होता है, जहां पान की बेल होती है, सबसे ज्यादा सांप वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सांप वहीं पर जाते हैं। और जो पान उतारने वाले रहते हैं, पान तोड़ने वाले रहते हैं, पान बेचने वाले रहते हैं, जिनको हमारे यहाँ सहज भाषा में चौरसिया कहते हैं, इनका एक विधान रहता है कि सांप पान
पान के उस बेल में चारों तरफ रमे रहते हैं। पान की बेल में सांप के बच्चे चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, और चौरसिया पान उतारने वाला, बेल में से पान तोड़ने वाला सांप के बच्चों को उठाकर, सांप को उठाकर उधर रख देता है और पत्ते तोड़ लेता है, पत्ते तोड़ लेता है। उसको सर्प नहीं डसते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर है इन चौरसियाओं को। कई चौरसिया लोग सोचे होंगे कि हम नाग की पूजन करते हैं, हम सर्प की पूजन करते हैं, नाग पंचमी पे हम सर्प का स्मरण करते हैं, हमारे कुल देवता के रूप में हम सर्प पूजते हैं। पर कभी चौरसिया ने विचार करा कि आखिर तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि तुम्हें सर्प नहीं डसेगा? तुम्हें कौन सा वर प्राप्त हुआ कि सांप तुम्हें नहीं काटेगा? पान उतारते समय, पान तोड़ते समय, पान को ले जाते समय सर्प तुम्हें डस नहीं करेगा। क्योंकि जिस समय पर नाग लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना करती है पान की बेल के पास में, उस समय पर एक सहज भाव में, एक ग्रामीण, एक सहजता उस नागिन को आते हुए देखता था, नाग लक्ष्मी को आते हुए देखता था। जो नागिन कभी तो सुंदर स्त्री का रूप, लक्ष्मी जैसा रूप बना लेती है, और कभी नाग का रूप बना लेती है। बड़ा विचित्र उसको लगता था। और वो एकांत में बैठा, इसने आकर देखा कि नाग लक्ष्मी सेवा में लीन रहती, किसी जीव को वहां आने नहीं देता। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि जब नाग लक्ष्मी पूजन करती थी तो कहा, पूछा गया ये कोई जीव इसके पास में ना आए तो इसको बचाता था वो। एक दिन नाग लक्ष्मी जब बड़ी हो गई, देख लिया उसने इस ग्रामीण को, इस मानव को जब देखा जो चारों तरफ से किसी ना किसी रूप में नाग लक्ष्मी को रस ला कर देता है, प्रदान करता रहता है, कुछ ना कुछ तत्व देता रहता है। कितना सुंदर संवाद है महाराज जी। नाग लक्ष्मी जब पूजन करने शंकर जी की बैठती थी तो ये जो हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा भाव कहते हैं, शंकर जी के अभिषेक में गन्ने का रस, अनार का रस, मौसम्बी का रस, ये जो अभिषेक कराते हैं ना ब्राह्मण जन, तो ये कहते हैं ये रस चढ़ाइए, इस रस से भगवान का अभिषेक करना है, गन्ने का रस से, इस रस से शिव का अभिषेक करना। वो ला कर देता है, रख देता है। तो रोज नागलक्ष्मी को रोज आश्चर्य होता कि आखिर ऐसा कौन है जो लाकर रोज रख देता है, कौन है ऐसा? है कौन ऐसा? आज नागलक्ष्मी ने उस जीव को देख लिया, उस मनुष्य को देख लिया, तो चारों ओर से मेरी रक्षा करता, रस को लाकर शिव के लिए देता है। मैं तुझे वर देती हूं, तेरे वंश के अंदर कभी सर्प का डस नहीं होगा। तूने मेरी सेवा करी, शिव तुझे फल प्रदान करेंगे। वो चारों ओर से रक्षा कर रस ला कर देता था, इसलिए